भारत जो चलती है केंद्र के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर नहीं चलती है भारत। बिल्कुल। केजरीवाल क्या बढ़िया किया, शौचालय फ्री किया, पर उसके अंदर हमारा कोई देखने वाला नेता नहीं है। जो हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको पेमेंट भी नहीं मिल रहे हैं। तो जेल जाने से पहले भी वादा किया था 1000 रुपए दूंगा, कौन से मेरे खाते में आ गए। केजरीवाल को 1000 रुपए मैं दे दूंगा अपनी जेब से। दिल्ली में नहीं गलने देगा किसी की दाल, फिर से आएगा केजरीवाल। जनता चाहे हो जाए बेहाल, फिर भी आएगा केजरीवाल। दिल्ली सुरक्षित नहीं है। नहीं है, बहन बेटी के लिए खासकर नहीं है। बहन बेटी के लिए खास करके नहीं है दिल्ली सुरक्षित। दिल्ली के लिए तो अभी बीजेपी का सीएम होना चाहिए। कांग्रेस तो अब उभर नहीं पाएगी इस समय। केजरीवाल से तो 5 साल बीत गए, मैं झेल लिया उसको। हाँ, तो झेल लिया उसको। केजरीवाल कह रहे हैं 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्ति का मुफ्त में इलाज कराएंगे। अच्छा, कितना असर होगा? हाँ कर रहे हैं। हाँ? अभी योजना लागू नहीं हुई है। नहीं, मैं तो देख रहा हूँ फिर जो हॉस्पिटल में जाते हैं तो राशन कार्ड पर इलाज हो रहा है, तो कौन कर रहा है? अब केजरीवाल कर रहे हैं, केंद्र कर रहे हैं। हो रहा है इलाज हो रहा है। और क्या? कब से नहीं, ये करीब हमको तो लग रहा है कि हम तो गए हैं इस साल, तो साल भर से तो देख रहे हैं, लेकिन उससे पहले भी इलाज हो रहा है। राशन कार्ड और आधार कार्ड के अनुकूल जो तो यहाँ 20-25 लाख तक की इलाज है। 5 लाख एक तरफ नहीं, 5 लाख नहीं, 25 लाख। केजरीवाल यहाँ 25 लाख की इलाज कर रहे हैं। बोलिए। केजरीवाल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 1000 रुपए महीने देंगे। अब वो देंगे, वो तो बात की बात है, अभी नहीं मिल रहा है भाई। अब वो कह रहे हैं तो भरोसा है। तो अब भरोसा है, जब वो कह रहे हैं तो भाई वो भरोसा भी हो सकता है। कहने को तो कांग्रेस भी कह रही है हम 400 यूनिट फ्री बिजली देंगे। हाँ, वो उन पर भी भरोसा है कि वो भी देगा। कहने को तो भाजपा भी कह रही है 2100 रुपए महीने देंगे महिलाओं को। तो हम लोग तो पब्लिक है ना, भरोसे ना करेंगे तो सब पे करेंगे तो और क्या करेंगे? कितनी जगह वोट डालेंगे? अब लोग वोट भरोसा तो करना है ना जी। वोट की बात नहीं है, भरोसा की बात है। भरोसा तभी तो वोट पे कायम होंगे आप। नहीं, भरोसा जो हो तो सब पर है, क्योंकि हम पब्लिक है, हम मूर्ख आदमी है, हम ये झुकी झोपड़ी में रहते, तो भरोसा तो आपका भी कर लेंगे कि आप क्या दिन मुझे दोगे। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं, आप पर भी भरोसा रहेगा ना जी। लेकिन बात है सीएम की कुर्सी पर कितने लोगों को बैठाएंगे? हाँ, किसे बैठाएंगे? वो तो हमको क्या ताकत है कि बैठा सकते हैं? कौन बैठाएगा फिर? कौन बैठाएगा? अब जिसको राजा को ताज लिखा होगा उनको मस्तक पर, तो आप रोक सकते हो ना। मैं किस्मत की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ईवीएम मशीन की बात कर रहे हैं। ईवीएम मशीन को जब ईवीएम आएगा सामने में तब देखेंगे कि कहाँ जाओ नहीं जाओ। अभी तो भरोसामंद है। तय नहीं हो रहा है। नहीं, तय नहीं हो रहा है। अभी क्या तय होगा? अभी बताइए, इससे दीक्षित अच्छा काम करके गया है यहाँ से जी। इसलिए लोग भरोसा उन पे भी करता है। बीजेपी का कोई काम अभी बढ़िया नहीं हुआ है यहाँ पे दिल्ली में, राज्य में। इसलिए दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। हाँ, तो केंद्र में किनका है? पावर तो सब उनके हाथ में है, भाजपा का। वो चाहे मोदी जी तो कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, केवल पुलिस हाथ में है, दिल्ली के लिए पुलिस हाथ में है। नहीं, ऐसे नहीं है। किसी गरीब को कुछ देता है क्या? इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। आप एक चीज बताओ, आप एक चीज बताओ, आप जिस न्यूज से भी हो, आप गरीब के पास आके ये पूछना क्यों चाहते हैं कि आप किसको जिता रहे हैं, किसको क्या कर रहे हैं? गरीब क्या करेगा? वोट करेगा ना, सुनो, वोट नहीं करेगा, पूरा अपना जमीन बेच के क्या इसी सरकार को दे देगा जो कुर्सी पे बैठे रहे? आज गरीबों को सरकार ने क्या दिया है? हाँ, यही सवाल है। गरीबों को सरकार ने क्या दिया है? चाहे केजरीवाल बने, चाहे बीजेपी का नरेंद्र मोदी का कोई लीडर है वो बने जी। आज क्या दिया है नरेंद्र मोदी जो आके इतनी बड़ी महंगाई किया है? जो सरसों का तेल 80 रुपए केजी मिल रहा था, आज वो सरसों का तेल 200 रुपए किलो खाते हैं हम लोग गरीब आदमी। क्या यही सरकार है? ये भारत जो चलती है केंद्र के ऊपर, केजरीवाल के ऊपर नहीं चलती है भारत। बिल्कुल, इस चीज को आप समझते हैं? बिल्कुल। सिर्फ आप न्यूज लेना चाहते हैं। क्या न्यूज लेना चाहते हैं? न्यूज का मतलब हुआ कि आप भी फैलाइए इस चीज को। सुनिए, आप भी फैलाइए इस चीज को कि गरीबों के लिए हित का काम कीजिए। गरीब हैं आप, वोटर आपका वोट वहीं जाएगा। तो गरीबों का हित का काम कर कौन रहा है? कोई नहीं कर रहा, आज तक कोई नहीं किया। 10 साल हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्य प्रधानमंत्री बने, आज तक प्रधानमंत्री गरीबों के हित के लिए कुछ भी नहीं किया। गरीबों को हमने आवाज दिए जी ने आवाज वो नहीं दिया। आवाज तो लालू जी दिया था, लालू प्रसाद यादव, बिहार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आवाज दिया। और जितने गरीब इस प्रदेश में खट रहा है, लालू जी के देन है और किसी का देन नहीं है।
अब चारा घोटाला किसकी देन है? चारा घोटाला में आप ऐसे आदमी फंसा दिए, वो बेचारा फंस के मर रहा है। जेल जाना किसकी देन है? आप लोगों की देन है, आप जैसे महान आदमियों का देन है। हमारी वजह से लालू जेल गए, हमारी वजह से लालू जेल गए। लालू मेरे सामने में ज्यादा बोलता है, लालू को जेल भेज दो। हाँ। आपका चलता बनता है, आप लालू को जेल भेज दिए। हाँ। मैं किसी का बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। आप जैसे आदमी की बात कर रहा हूँ। जी जी। संसार में कुछ है, समाज सेवा से बढ़ के कोई धर्म नहीं है। मुद्दा क्या रहेगा फिर? चुनाव का मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि हम लोग निस्वार्थ जी। किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। इस बस्ती की बात कर रहा हूँ। हाँ हम तो बीजेपी को, हाँ, किसे देंगे? बीजेपी देंगे, एक- बीजेपी देंगे, बीजेपी। क्या नाम है आपका? मुकेश नाम है जी। केजरीवाल को क्यों नहीं? केजरीवाल को कैसे दे देंगे? कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने? क्या करा? वो कह रहे हैं हम आपका 60 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों का इलाज फ्री करेंगे, बुजुर्ग व्यक्तियों का करेंगे। कर दिया। वो कह रहे हैं महिलाओं को 1-1 हजार में महीने। कहने से कभी कुछ हुआ है? कहने से कभी कुछ हुआ है? 10 साल में कोई काम नहीं किया केजरीवाल ने। हमारे यहाँ तो कुछ नहीं करा। क्या क्या केजरीवाल ने? नहीं किया। पानी यहाँ पानी देखिए कितना आ रहा है फ्री। इतना पानी कभी नहीं मिलता था यहाँ पे। जितना पानी गली गली में बह रहा पीने वाला, इतना पानी कभी भी नहीं मिल रहा था यहाँ पे। अच्छा, अभी पानी देख लो आप 2 घंटे, और बिजली मुफ्त। 200 यूनिट मुफ्त है ना। 90% के घर में 0 बिल आ रहा है। मुफ्त का फायदा उठा रहे हैं। आप नहीं उठा रहे हैं? हम तो नहीं उठा रहे भाई, हम तो दे रहे हैं, हम तो देंगे। बिजली नहीं आती आप? भाई हमसे 5 ले लो, 10 की जगह 20 ले लो, पर मुद्दे के हिसाब से ले लो। क्या मुद्दा? क्या मुद्दा? कह रहे पानी आ रहा है, बिजली आ रही है। यार बड़े भाई, पानी आ रहा है, बिजली आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ, आजकल बचा क्या दिल्ली में, बता दो। बताइए क्या नहीं है? बचा क्या दिल्ली में? क्या नहीं है? बचा क्या है दिल्ली में? दिल्ली में क्या नहीं है ये बताइए। बस ये आजकल के मुद्दे उठाने वाले बहुत हैं। हाँ। क्या परेशानी है दिल्ली में? आप बताइए किस तरह की समस्या है? समस्या किस तरह की? आप भी समझते हो। हम पूछने आए हैं, समझते तो अपने ऑफिस में रहते यहाँ नहीं आते आपसे बात करने। हम समझने आए हैं समस्या किस तरह की हैं। आप भी युवा हैं, कहने के हकदार हैं। इन बड़े बूढ़े से बात करो पहले तो, फिर हम उस चीज के जवाब देंगे। उस चह के जवाब हम देंगे। किस तरीके की समस्या है भाई हाँ। आओ। भाई को बात प्लीज। हाँ बोलिए। क्या समस्या है दिल्ली में? इनके बारे में बताओ। दिल्ली में कोई समस्या नहीं, ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ। सब कुछ तो ठीक चल रहा है। क्या दिक्कत है? क्या दिल? हाँ, क्या कर रही है? केजरीवाल सरकार अच्छा चल रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नंबर 1 पे। पोल्यूशन भी आ गया। आज से पहले पोल्यूशन नहीं था जिंदगी में। जब से केजरीवाल आया पोल्यूशन आया। कौन मर रहा है इसमें? गरीब मर रहा है। काम बंद बढ़े हैं, आज काम बंद हो गए, आज काम बंद बढ़े हैं। भाई हम 500 रुपए कमाते हैं, भाई हम 500 रुपए कमाते हैं, तसला उठा के सर पे। हाँ, दिल्ली को क्या चाहिए? दिल्ली को चाहिए शौचालय हमारे यहाँ का सही हो, हमारे यहाँ पानी सही हो, बिजली सही हो। हमको चाहिए। यहाँ चित्रा बिहार के अंदर इतनी बुरी हाल है हमारे यहाँ का बाथरूम का, कोई नेता आकर के हमारे बाथरूम के अंदर नहीं देखेंगे। एक भी कुंडी सही नहीं है, एक भी टूटी सही नहीं है। पानी सुबह को भरे मिलते हैं, उसमें कोई देखने वाला नहीं है, सिर्फ बोलने वाले हैं। ऐसे ही आएंगे, बस अपने अपने तारीफ करके चले जाएंगे, कोई कुछ नहीं देखेंगे। उसमें पानी ऊपर से टपकते हैं, बैठने के बाद जो भर जाते हैं टंकी में पानी, वो पानी लोगों के ऊपर टपकते हैं, उसको कोई देखने वाले नहीं है। तो यह सब अच्छा करे, इसके लिए सरकार क्या चाहिए? कौन सी चाहिए? सरकार जो हमारे काम बढ़िया करेगा यहाँ पे, हमारे यहाँ 10 साल में केजरीवाल ने बढ़िया किया नहीं किया है? केजरीवाल क्या बढ़िया किया? शौचालय फ्री किया, पर उसके अंदर हमारा कोई देखने वाला नेता नहीं है। जो हमारे सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं उसको पेमेंट भी नहीं मिल रहे हैं, और वो बेचारा भूखे रह करके भी वहाँ पे अपना काम कर रहे हैं, साफ सफाई कर रहे हैं। लेकिन क्या करें, आप उनसे पूछिए ना, अशोक नाम है उनका, उनको नहीं मिलता है पैसे। और वो क्या नाम है उसका, जो उनको पैसे देते हैं, बिजली वाले आते हैं, उसका लाइट काट के जाते हैं, तब जाकर के उसका बिजली भरता है। तो भाई मीटर काट देते भरता है। हैं, बाथरूम का मीटर काट देते हैं, बिजली का बिल ना भरने पे। कितना समय हो गया आपको दिल्ली में रहते हुए? भाई मेरी तो पैदाइशी ये चीज पैदाइशी जुगी के 27-28 साल का हो गया मैं। अगर मूल समस्या है, मैं 3 समस्या समझने की कोशिश करूं, 3 ऐसी मुख्य समस्या कौन सी हैं? अगर जो सरकार करेगी वह सत्ता में आएगी, कौन सी समस्या है बताइए? समस्या है देखो, एक तो हमारे बाथरूम, पहले शौचालय है, दूसरी बाथरूम आपकी समस्या है, मैं दिल्ली की समस्या की बात कर रहा हूँ। दिल्ली क्या समस्या? दिल्ली की समस्या तो यार, दिल्ली की समस्या बहुत बड़े भाई कोई नहीं सुधार सकता। कौन सी समस्या है? सर ये हर चीज की समस्या है यहाँ पे। तो एक तो लड़की सेफ नहीं है, पहली बात तो दिल्ली सुरक्षित नहीं है। नहीं है। तो होली वाले दिन मंडा, ये क्या नाम, पांडव नगर में जो रेप हुआ था, 5-6 बंदे थे, उसमें से कौन सा बंदा गिरफ्तार हुआ है बताओ मेरे को? दिल्ली सुरक्षित नहीं है। नहीं है, केवल लड़कियों के लिए, सभी के लिए? सभी के लिए है। के लिए नहीं है।
बहन बेटी के लिए खास कर नहीं है। बहन बेटी के लिए खास करके नहीं है दिल्ली सुरक्षित। ऐसा क्यों? इस बात तो ये तो केजरीवाल भी कह रहे हैं, ये तो केजरीवाल भी कह रहे हैं। कानून की तरीके से नहीं चल रहा है। आजकल का जमाना कानून की तरीके से नहीं चल रहा है, वो खाली पैसे पे बिक रहा है। तो पुलिस तो सब पैसे पे बिक रहा है। पुलिस तो मोदी के हाथ में है, पुलिस तो अमित शाह के हाथ में है। थोड़ा देर के बाद पुलिस के पास खड़ा हो जाइएगा वहाँ, अब पुलिस बता देगा जो वो क्या करवाता है क्या करता है। क्या क्या आप भी बता दीजिए। नहीं, हम काहे बताएंगे, हम नहीं बता। वो हम बताएंगे तो क्या सलाह, आप लोग यहाँ 84 से रह रहे हो यही करते। थोड़ा देर के बाद ये बोर्ड है ना खड़ा, यहाँ पे खड़ा होके देख लीजिएगा जो क्या करता है, वो अपने पता चल जाएगा आपको। हल्का हल्का बताइए क्या करते हैं वो लोग? वही सब कुछ करवाता है तो करता क्या। हमारा बाथरूम शौचालय, जो हमारी बहन बेटियां जाते हैं यहाँ पे, बाथरूम साफ नहीं है, बीच में नहीं। बाथरूम साफ नहीं है। दूसरे हमारी गली साफ, वो नालियाँ साफ नहीं है आगे। ठीक है, हमारे दर का विधायक बिल्कुल काम नहीं करता है। लेकिन अब पार्टी चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों पार्टियां अपने अपने वायदे कर रही हैं। अगर केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने कहा कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को हम मुफ्त में इलाज करेंगे, महिलाओं को 1-1 हजार रुपए महीने देंगे। ठीक है, 2 साल पहले भी वादा पहले पूरा करा था, अभी किसको महिलाओं को 1-1 हजार रुपए आ गया? वादा वादे की जगह है भाई, बड़े भाई अभी तक किसी को कुछ मिला है? हमारे मतलब 4 फैमिली, 4 किसी को कुछ मिला? आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, तो जेल जाने आपको मिला? वो तो जेल जाने से पहले भी वादा किया था 1000 रुपए दूंगा, कौन से मेरे खाते में आ गए बताओ। केजरीवाल को 1000 रुपए मैं दे दूंगा अपनी जेब से हर महीने। और बताओ, वो वोट मांग रहे हैं आपसे। वोट नहीं चाहिए उसको, वोट के बदले 1 हजार रुपए देंगे। इसको इसके लिए पली दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। रहे हो, अपने लिए होगा, अपने लिए होगा। अभी 10 साल मैंने दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य को बेहतर किया है मैंने। शिक्षा और स्वास्थ्य, अस्पताल, अस्पताल और स्कूल। क्या? चलो मैं मेरे साथ चलो, अभी अस्पताल चल रहे हैं जी। अस्पताल में देखना कहाँ डके रहेंगे, अभी कुत्ता काट लेगा मुझे। हेड गवार है हमारे आसपास में, इंजेक्शन सबसे बड़ा इंजेक्शन मिल जाए तो हमारे को बताओ। अरे दवाई भी नहीं है वहाँ पे, एक इंजेक्शन मिल जाए। दवाई नहीं है, पूरी दवाई नहीं मिलती। मोहल्ला क्लिनिक में 4 दवाई लिखते हैं तो 1 दवाई मिलती है बुखार की। अब मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं। मोहल्ला क्लिनिक जाते हैं और बता ये वहाँ पे हेड गवार भी जाते हैं। अगर 4 दवाई लिखते हैं तो 1 दवाई मिलते हैं। मेरे पास 2-2 पर्चा अभी भी रखी हुई है जी। और वहाँ पे सिर्फ बुखार की दवाई मिलते है, सर्दी खांसी की दवाई मिलती है वहाँ पे। शिक्षा और स्वास्थ्य में केजरीवाल ने सबसे अच्छा काम किया है। कौन कह रहा है? केजरीवाल कह रहे हैं तो देखिए, जब से केजरीवाल की सरकार आई है गरीबों के हित के लिए ही काम किया है। लेकिन एक चीज बताओ आप, ये गरीब बस्ती है जी। वोट के लिए जनता से वोट मांग के लेके चला जाता 100-200 रुपये किसी पब्लिक को देके, क्या उससे उसका भविष्य बन जाएगा? उसका भविष्य बन जाएगा? गरीब का भविष्य नहीं बनेगा ना। आज शौचालय में इतना गंदगी पड़ा हुआ था। आप तो कह रहे केजरीवाल ने काम किया है। जो भी जैसे बिजली पानी दिया उसने, कभी कोई किसी ने नहीं दिया था, उसने दिया बेचारा, उसको बेचारा मानिए। तो आज वो बेचारा जेल भी गया। जाने दी, जेल तो नेता लोग जाते ही है। आपके लिए गर्व की बात है, आपका सीएम जेल। नहीं, गर्व की बात नहीं है। जो गंदे काम करेंगे वो तो जाएंगे ही। मानते हैं केजरीवाल ने गंदा काम किया। हम क्यों मानेंगे? ऊपर वाला माने, हम क्यों मानेंगे? हम उसको देखने गए थे, गंदा काम किया है, हम क्यों अपने ऊपर पाप लूं? मैं क्यों लूं पाप दूसरे का? नहीं, मतलब आप सच्चाई बोलने वाले नहीं हैं। सच्चाई क्या बोलूं कि मैं देखने गया हूँ? सच्चाई क्या है? सच्चाई कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ। उसके बारे में हम नहीं जानते हैं, क्या कर्म किया, नहीं किया, किस कारण किया जेल। अब दूसरे कहने पर मैं भी कह दूं कि इस घोटाले में गया जेल? नहीं, मैं क्यों कह सकूं? क्यों कहूं? ऐसा मैं क्यों कह सकता हूँ? हाँ दुखन जी बैठिए। यहाँ मीडिया प्रभारी को केजरीवाल के अलावा और भी कोई विकल्प है? देखिए, हम विकल्प नहीं कर सकते। हम जनता समाज है, वोट उसी को दीजिए जो कि समाज के लिए काम करे, जो समाज की हित के लिए काम करे, वोट वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, केजरीवाल ने समाज के लिए काम किया। एक बुजुर्ग आए थे जिसका नाम था अन्ना हजारे। अन्ना हजारे सबको जवाब दिया करारे। उसके आदि में अच्छे दिग्गज हारे। उसकी आदि में अच्छे दिग्गज हारे। हाँ। फिर आया उस टाइम केजरीवाल, जो दिल्ली में नहीं गलने देगा किसी की दाल। फिर से आएगा केजरीवाल, फिर भी जनता चाहे हो जाए बेहाल, फिर भी आएगा केजरीवाल। क्यों आएगा?
ईवीएम सेट है, कोई ईवीएम सेट है क्या? मशीन सेट है, ईवीएम सेट है। अब तक तो मोदी पे आरोप लगते थे कि मोदी सरकार ने ईवीएम को सेट किया हुआ है। ऐसा मशीनरी चीज है, बस जहाँ जैसे कर दो बना दो वैसा बन जाता है। केजरीवाल हैं या केजरीवाल बवाल हैं? केजरीवाल दिल्ली में नहीं गलने देगा किसी की दाल, फिर से आएंगे केजरीवाल। कांग्रेस कह रही है हम 400 यूनिट बिजली फ्री देंगे, भाजपा कह रही है हम 2100 रुपए महीने देंगे। सबका कहते ना, छपरा सिवान में एक गाना चलता था, नया नया पार्टी बनने चालू और केकरा कहूँ साधु केकरा के कहूँ चोर, समझे ना। सब एक ही बंदे हैं, सब के चट्टे बट्टे हैं। हाँ, सब एक ही भट्टे के ईंट है, एक ही भट्टा का ईंट है। हाँ। जी दादा, जैसे ही चुनाव आता है ऐसे ही फ्री का लॉलीपॉप या कुछ ऐसा टुकड़ा फेंका जाता है जिससे लुभावनी वोटर खिसक के आता है। इसलिए कि नेता तो नीति बनाता है ना, कि यहाँ अगर 4 भाई अगर इकट्ठा है कि ये लोग एक मत में है तो वहाँ एक मिसाइल मारो कि भाई जो फोड़ दो, इनको अलग अलग कर दो हो जाए। और पब्लिक एक कप चाय में और एगो बिस्कुट में कोई उधर गया कोई उधर गया, उनका वोट मिलता है। एक पैक फ्री दारू आ जाती है। बस बस में है ये है। तो ये होता है, ये तो सदियों से हुआ है। और इसी पर पब्लिक को अभी पब्लिक तो भोला वाला है, उनको कोई भी बलगला दे कहीं भी ले जाए। क्या मान लिया जाए पब्लिक को जागरूक होने की जरूरत है? एकदम जागरूक होने का जरूरत है। तो वोट के बदले क्या चाहिए? वोट के बदले जो है, तो वोट के बदले क्या चाहिए? वोट के बदले यही ना कि हमारा भाई शिक्षा नहीं है, शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, नौकरी चाकरी नहीं दे रहे हैं। तो अब हम तो वहाँ है कि पूरे हिंदुस्तान को डाटा ले लो। आप मैं दिल्ली की बात क्या करें। युवा, क्या नाम है आपका? सर्विस क्या पढ़ाई किया आपने? ग्रेजुएशन कर रखी है। ग्रेजुएशन किया है। हाँ जी। नौकरी मिलने में दिक्कत होती है? नहीं, नौकरी मिलने में कोई दिक्कत नहीं, बाकी हम तो अपना बिजनेस कर रहे हैं अभी। अपना काम करते हैं। हाँ जी। क्या आपको लगता है कि सरकारी नौकरी पाना ही सफलता है? ये तो है कि नौकरी के जो पढ़ाई जो करते हैं ना, जो पढ़ाई जो हम करते हैं वो डिपेंड नौकरी के लिए करते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल पाती तो इसलिए रोजगार में लग जाता है आदमी, क्या करेगा। दिल्ली के लिए कौन बेहतर है, कौन सीएम होना चाहिए? दिल्ली के लिए तो अभी बीजेपी का सीएम होना चाहिए। भाजपा का होना चाहिए? हाँ जी, भाजपा का कैंडिडेट चाहिए हमें सीएम। कांग्रेस क्यों नहीं? कांग्रेस तो अब उभर नहीं पाएगी इस समय। उसका केजरीवाल से तो 5 साल बीत गए, मैं झेल लिया उसको। हाँ, तो झेल लिया उसको। उसके जो वादे थे सारे खोखले हो गए। हमने बिजली दिया, पानी दिया, सड़क दिया, शिक्षा स्वास्थ्य को बेहतर किया। नहीं, बिजली पानी तो है, देखो जो मिल ही रहा है, लेकिन पानी में भी अभी दिक्कत आई थी थोड़ी सी, अब नहीं है। लेकिन ये जो सुलभ शौचालय जो है उनमें ज्यादा दिक्कत है। आपको लगता है कि केजरीवाल की शराब नीति ने युवाओं को शराबी बनाया है? हाँ, ये तो है, पक्का है। ये तो दुख होता है जब एक पे एक फ्री मिला तो युवाओं को कहीं ना कहीं धकेलने का काम किया। जो एक IRS अधिकारी रहा हो केजरीवाल जैसा आदमी, वो शिक्षा नीति स्वास्थ्य नीति को छोड़ करके शराब नीति लाता है, वो भी एक पर एक फ्री। ये गलत है। ये भी एक गलत है कि आपने जो जिस चीज को नहीं बढ़ावा देना चाहिए उसमें बढ़ावा दे रहे, तो ये गलत है। हम जैसे युवाओं को आदी करा शराब का। आज एक था इनका, क्या था इनका कहने का मतलब था, केजरीवाल जी का क्या नाम है इनका, मोहल्ला क्लिनिक। आप मेरे यहाँ से लेके 2 किलोमीटर तक कोई मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो, राइट चले जाओ लेफ्ट चले जाओ, कहीं भी अंदर ही क्यों प्रदूषण होती है? पड़ोसी देश में भी होनी चाहिए प्रदूषण। नहीं, यूपी में प्रदूषण नहीं है, राज्यों में, पड़ोसी राज्य में प्रदूषण नहीं है, सिर्फ दिल्ली में प्रदूषण है। लेबर भूखे यहाँ मर रहे हैं, उसको कौन देखेगा? सरकार तो कह रही है हम राशन दे रहे हैं। सरकार राशन दे रही है, तो यहाँ जो हम काम करने आए हैं, अगर सरकार 5 किलो राशन से हमारे पेट भरती है तो हम काहे के लिए यहाँ आते कमाने के लिए? बताइए पहले। जब हमारे रोजगार मिलेगी तो हम गांव में भी बैठ के खा सकते थे। खाली राशन से पेट भरेगी कि सब्जी भी लेना पड़ेगा हमको? जब हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तेल 200 रुपए लीटर का।